Okay, now we go over to the next chapter, that is the mountain goats. Mountain goats. So let's first of all study that what are the mountain goats. These mountain goats live in the mountains in the USA. USA, what do you mean by USA? United States of America. These mountain goats, they live in the USA. They are very, very good at climbing. क्लाइंबिंग का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है? जैसे पहाड़ पे चढ़ना, किसी ऊंची दीवार पे चढ़ना, इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग, ठीक है जी? सो दीज माउंटेन गोट्स लिव इन द माउंटेन्स इन द यूएसए एंड दे आर वेरी गुड एट क्लाइंबिंग एंड कैन जंप नियरली 3.5 मीटर. दे कैन जंप नियरली 3.5 मीटर्स. जब वो उनको एक पहाड़ी के चोटी से नीचे कहीं छलांग लगानी पड़ती है तो 3.5 मीटर. हाँ, वाह, बहुत लंबा. ये 10 फुट तक, तकरीबन 10-11 फुट तक ना ये जंप लगा सकती हैं, इतनी लंबी जंप लगा सकती हैं. सो दीज गोट्स आर क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन. अब ये देखो कैसी ज़बरदस्त हैं. ना सिर्फ ऊपर चढ़ जाती हैं, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए भी ये बड़े ज़बरदस्त मुश्किल तरीन रास्ते जो होते हैं जहाँ पर और कोई बंदा जा ही नहीं सकता, वहाँ से चढ़ भी जाती हैं और उतर भी आती हैं. सो क्लाइम अप एंड क्लाइम डाउन. ये लफ्ज़ जो क्लाइम है इसको हम ऊपर चढ़ने के लिए भी कहते हैं और क्लाइम डाउन भी नीचे करने के लिए भी कहते हैं. दे कैन क्लाइम अप एंड दे कैन क्लाइम डाउन. ओके, नाउ वी गो ओवर टू द नेक्स्ट थिंग. लुक एट दिस माउंटेन गोट. ये कहाँ पहाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है ना. माउंटेन क्लाइंबिंग. Mountain goats are very safe from animals that want to catch and eat them, as no other animal can climb as well as goats. सो ये देखिए ना, ये ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ पर कोई भी और जानवर जो है ना पहुँच सकता है ना चढ़ सकता है. सो दे वाई दे क्लाइम अप. माउंटेन गोट्स आर वेरी वेरी सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स. यानी ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ हैं दूसरे एनिमल्स से. दैट वांट टू कैच एंड ईट देम, जो उनको पकड़ना या खाना चाहते हैं. एज नो अदर एनिमल कैन क्लाइम एज वेल एज गोट्स. यानी कोई भी जानवर इतना अच्छा नहीं भाई चढ़ सकता. पहाड़ियों पे देखें, पत्थर वाली पहाड़ियाँ जो हैं, ये स्टोन माउंटेन्स जो हैं, इन पे दे कैन क्लाइम अप. और सो दे आर सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स, राइट. दे स्टे इन द माउंटेन्स ऑल द विंटर्स. यानी सर्दियों में ये ऊपर चढ़ जाती हैं, इसमें माउंटेन्स जो है ना, इनके माउंटेन्स के ऊपर चढ़ जाती हैं. और when the weather gets warm again, the goats climb down the mountain to look for food. These goats are looking for food at the bottom of the mountain. So when the weather gets warm again, यानी जब दोबारा सर्दियों के बाद गर्मी आती है, the goats climb down the mountain to look for food. ये क्या करती हैं कि पहाड़ी से नीचे उतर आती हैं और अपना खाना पीना तलाश करती हैं, ठीक है. अब लुक एट दीज गोट्स आर लुकिंग फॉर फूड एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन. यानी ये अभी क्या कर रही हैं, नीचे उतर के आके अपनी उस पर बॉटम जो है उसमें पहाड़ी की बॉटम जो है यानी तह जो है पहाड़ी के नीचे बिल्कुल उतर के ना, तो ये अपनी खुराक तलाश कर रही हैं. अब विंटर कोट्स. अब इनके विंटर कोट तो आप समझते हैं ना, जो ऊपर ओढ़ते हैं, हम लोग ओढ़ते हैं, तो इनके ऊपर भी नेचर ने ये बालों की सूरत में एक कोट इनका होता है, ठीक है. इसको देखें, ये निशान भी लगा हुआ, थिक कोट. ये नहीं, एक मोटा सा इनके ऊपर खाल सी, बाल जो है ना, बालों की और खाल की एक मोटी सी तय होती है. माउंटेन गोट्स हैव वेरी थिक कोट्स. यानी इनके ऊपर बड़े थिक किस्म के बालों के कोट बना हुआ होता है. Their coats help them stay warm in the cold winds and snow. ये अल्लाह मियाँ ने इनको क्यों दिया हुआ होता है? So that they can stay warm, यानी ताकि वो गर्म रह सकें. In the cold, सर्दी में,
इन द कोल्ड विंड्स एंड स्नो, यानी ठंडी हवाएं जब चल रही होती हैं और बर्फ़ पड़ रही होती है तो इसमें वो क्या होता है कि वो जो है उनको गर्म रहने में मदद देती हैं। ठीक है, these goats are so good at climbing because of their big strong hooves। ये जो होती हैं ये इतनी अच्छी क्यों होती हैं भाई क्लाइंब करने में? क्योंकि इनको अल्लाह मियाँ ने क्या किया हुआ है, इनके पास क्या है, बिग स्ट्रॉन्ग हूव्स। हूव्स क्या होते हैं भाई? लुक एट दिस, ये जो इनके जो पाँव होते हैं ना, हाँ पाँव होते हैं, इनको कहते हैं हूव्स। क्या बोलते हैं? हूव्स। देखिए इनके पाँव बीच में दरमियान में से कटे हुए होते हैं, दो पोर्शन में कटे हुए होते हैं। ठीक है, The goats are so good at climbing because of their big strong hooves। ये इसलिए इतनी ज़्यादा होती हैं स्ट्रॉन्ग कि इनके पाँव जो होते हैं, इनके पाँव जो है वो हूव्स होते हैं। उनको उनको क्या बोलते हैं? हूव्स। हूव्स जैसे आप देख रहे हैं इनकी शक्ल, ये क्या है? हूव्स। ठीक है, ईच हूफ है, हूफ एक को बोलते हैं और हूव्स जो है उसकी जमा है। ईच हूफ हैज़ टू पार्ट्स, यानी हर हूफ के, यानी देखिए जो पाँव है ना इसका, इसको बोलते हैं हूफ, इसके दो पार्ट्स हैं। वाई? ये और ये। ईच हूफ हैज़ टू पार्ट्स। दिस हेल्प्स द गोट्स मूव सेफली इन द माउंटेन। इसके दो पार्ट होते हैं, इसकी वजह से पाँव उसका ज़मीन को बड़ी अच्छी तरीके से पकड़ सकता है। तो ये हूफ जो है, व्हाट दे डू इज़ कि दीज हूफ्स, दिस हेल्प्स द गोट्स मूव सेफली ऑन द माउंटेन। विद द हेल्प ऑफ द हूफ्स दे कैन मूव सेफली ऑन द माउंटेन। ठीक हो गया ना जी? अभी हमें समझ आ गया कि हूफ्स अल्लाह मियां ने इनको क्यों क्यों दिए हुए हैं। ये हूफ्स की वो पता चल गया, और हमें भी पता चल गया कि उनके पास जो इतनी थिक कोट होता है उसकी क्या वजह होती है। उसकी थिक कोट की वजह होती है दे कैन remain safe in the cold winds and snow because of the thick coat. What is the good about this thick coat? That because of the thick coat stay they can stay warm in the cold winds and snow। अगर आपसे कोई पूछे ना कि what is the benefit of thick coat to the mountain goats, आप कहेंगे because of and their coat helps them stay warm in the cold winds and snow। बड़ा सिंपल सा है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द थिक कोट ऑन दी जो है ना ये वाली जो माउंटेन गोट्स, तो आप कहेंगे देयर कोट्स हेल्प देम स्टे वार्म इन द कोल्ड विंड्स एंड स्नो। और आपको को पूछे कि व्हाट इज़ द पर्पस और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द हूव्स ऑफ द माउंटेन गोट्स, तो आप कहेंगे द हूव्स हेल्प देम टू मूव सेफली ऑन द माउंटेन। द हूव्स दे हेल्प देम सेफली ऑन द माउंटेन। ठीक हो गया जी? ओके जी, अभी हम इसकी जो पेज नंबर 54 पे दी हुई एक्सरसाइज जो है ना, लुक एट दिस पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे इनकी माउंटेन गोट्स के बारे में एक एक्सरसाइज है, वो भी हम साथ साथ करते जाते हैं। ठीक है, बाकियों की एक्सरसाइजें अलग अलग करते जाएंगे, इसकी मैंने कहा साथ साथ कर दें क्योंकि छोटी सी वीडियो है तो हम इसकी साथ साथ कर लेते हैं। ये क्या है एक्सरसाइज? टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट दीज एनिमल्स। These are mountain goats and they live in the mountains of the USA। अभी आपने वो अपना चैप्टर खोले माउंटेन गोट्स वाला, तो उसमें से हम कुछ चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, वो हम उसको पढ़ के, मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के दिखाता हूँ। पहले उन सेंटेंसेस को अलग अलग लिखेंगे, फिर उनको एक पैराग्राफ की सूरत में इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ताकि आपको ये याद हो जाएगा भाई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, फिर पहले हम कहते हैं कि दे आर वेरी गुड एट climbing। they are very good at climbing। what is the mountain goats के बारे में अगर आप किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी गुड एट क्लाइंबिंग। फिर आप क्या बताएंगे?
दे कैन जंप नियरली 3.5 मीटर्स, ये इतनी लंबी छलांग लगा सकते हैं। दे कैन जंप नियरली 3.5 मीटर्स। फिर हम देखते हैं क्या है जी। दे क्लाइम अप द माउंटेन They climb up the mountains to be safe from other animals. They climb up the mountains to be safe from other animals. ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट इसका हम क्या और बोल सकते हैं, इनके बारे में और हम क्या बात कर सकते हैं। They stay in the mountain all winter. They stay in the mountains all winter. They stay in the mountains all winter. ये तमाम सर्दियों में क्या होता है कि ये पहाड़ी के ऊपर ही रहती हैं। फिर क्या है, they climb down, they climb down in the warm weather to get good food. They climb down to get food. They climb down in the warm weather to get food. इन देखिए ना, अभी जब गर्मियाँ आती हैं तो नीचे बहुत सारा घास उगाता है ना, क्योंकि सर्दियों में तो नीचे भी घास नहीं होता, बर्फ़ की वजह से हर जगह घास चल गया होता है, तो ऊपर चली जाती हैं, कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं उसको खा के गुजारा करती हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो आके नीचे खूब सारा खा लेती हैं ताकि उनके ऊपर बहुत सारी चर्बी हो जाए, और फिर ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर ऊपर सारी सर्दियाँ ऊपर गुजारती हैं ताकि बाकी जानवरों से ये सेफ रहें। फिर हम अगली बात इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि दे हैव वेरी थिक कोट्स टू स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर। ठीक हो गया जी। दे हैव वेरी थिक कोट्स, दे हैव वेरी थिक कोट्स टू स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर। ठीक है जी। अगली बात हम क्या कह सकते हैं, they are they are good at climbing because of their big and strong hooves। हमने देखे ना, पढ़ा था कि जी उनके हूव्स जो होते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनके दो पीसीज में कटे हुए होते हैं जिससे ग्रिप हो जाती है उनकी पत्थर के ऊपर। सो दे आर गुड एट क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ देयर बिग एंड स्ट्रांग हूव्स। अब हम इसको पूरे पैसेज की फॉर्म में लिखते हैं कि दे आर वेरी, हमने देखें सिंपली क्या करना है, तमाम जुमलों को आपस में मिला देना है। दे आर वेरी गुड एट क्लाइंबिंग, दे कैन जंप नियरली 3.5 meters, they climb up the mountain, they climb up the mountains to be safe from अदर एनिमल्स। भाई उनसे सेफ इसलिए, वो उनको हंट करके खा जाते हैं ना, तो उनको अपनी बचत करने के लिए दे क्लाइम अप एंड बी सेफ फ्रॉम द अदर एनिमल्स। दे स्टे इन द माउंटेन ऑल विंटर, दे
climbed down in the, they climbed down in the warm weather to get food. They have very thick coats to stay warm in cold weather. They have very thick coats to stay warm in cold weather, and they are good at climbing because of their big and strong hooves. ठीक हो गया जी। हमने ये पहले इसको क्या किया कि अलग अलग पढ़ लिया, अलग अलग जुमलों में कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसका ये कर लिया। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने पिछली टर्म में किया था, हम कोशिश करेंगे इस बार क्लास 2 के ज़्यादा सारे लेक्चर्स हुआ करें। अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शौक से देखेंगे तो मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर्स दिया जा करूँगा, और आप मुझे बताया करें कि आपको लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं पहले आपकी ये सारा जो है ना, अभी इसमें छुट्टियों में ये वाला भी ख़त्म कर लूँगा, और आपकी बुक भी, और इंशाल्लाह अभी आपके मैथ्स के भी रेगुलर लेक्चर्स जो है ना आया करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो ख़ुद भी हमें लाइक किया कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताया करें कीजिए। अगर उनको कोई मुश्किल है और टर्म 1 में वो हमारे पास नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे, तो उनको बताएं कि भाई आप भी आ जाएं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, उनकी भी आसानी होगी, हमें भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।